ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण करना अर्थात बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाना और महादानी बनना। तो ऐसे ही सभी महादानी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज से हम सभी अपने रेगुलर क्लास के लिए संगठित हुए हैं, है ना। बैक टू पैविलियन हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और सेवा स्थान पर घर भी क्योंकि सेवा स्थान ही है। तो जहाँ सब ज्ञान में चलते हैं, सेंटर से बढ़कर धारणाएं होती है, सब कुछ होता है। तो यह हद का घर, लौकिक घर अभी बेहद और अलौकिकता में परिवर्तन बाबा ने कर दिया है। हम तो नहीं सोचते थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन बाबा ने ये सब कुछ करा दिया है। तो मधुबन निवासी बनना, तो वहां पर जाके रहना, अ, फिर मधुबन निवासी हम कहलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। हम जहाँ भी रहे, लेकिन मन से हम मधुबन में जाते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं। तो मन से हम कितना इन सभी बातों की स्मृति में रहते हैं, तो वही हुआ मधुबन निवासी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यहाँ रहते भी, क्योंकि जहाँ पर होते हैं ना, तो वहाँ की ज्यादा हमें, वहां से ज्यादा हमें कहीं और की स्मृति खींचती है। तो वहां रहने वालों का शायद उतना ध्यान होगा नहीं होगा, लेकिन हम बाहर रहने वालों का ज्यादा ध्यान मधुबन पे रहता है। मधुबन निवासी ज्यादा वहां रहने वालों से बाहर रहने वाले भी हो सकते हैं, मतलब है ही, मैं तो कहती हूँ, है ना। जाने के लिए सोचते, कितनी बार संकल्प करते हैं, कितनी बार योग में उसको याद करते हैं, कितनी उन चलो 4 दिन के लिए भी कोई जाकर आए तो भी उस स्मृतियों को बार बार उजागर करके उस स्मृति की खुशबू में मतलब रमण करते हैं, है ना, महसूस करते हैं। तो ये सारी बातें क्या है, मधुबन निवासी ही बनना, और उसी के बाद ये सारी बातें हमें प्राप्त होती है ना। तो इसी इसी तरह आज बाबा ने मुरलियों में भी, मुरली में भी आज कहा है बाबा ने कि सर्व प्राप्त होते हैं बाबा के द्वारा, आपको जो भी खजाने प्राप्त होते हैं, उसे बढ़ाए कैसे जाए। क्योंकि एज इट इज तो हम कोई भी चीज मोनोटोनस पसंद नहीं करेंगे, ना बाप दादा ना हम बच्चे। तो कांस्टेंट इसे बढ़ाते रहना है, यही एक समय है जो हम अभी बढ़ाए हुए अपने खजानों को आने वाले सभी जन्मों में उसका मतलब उसको खर्च करेंगे ना। तो जितनी आमदनी हमारी ज्यादा होगी, उतना हमारा खर्चा कैसा है कि खर्चा कैसा है, हम एकदम रिलैक्स, माना बिल्कुल बिना टेंशन के हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आज बाबा ने युक्ति बताई है कि बाप द्वारा जो खजाने आपको मिल रहे हैं उसे कैसे बढ़ाया जाए। ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक सौदा है। बाकी सारे बिजनेस और सौदे जो भी होते हैं, वो एक ही जन्म के लिए होते हैं, राइट। ज्यादा से ज्यादा भक्ति मार्ग में हम दान पुण्य आदि करते हैं, तो करके 2-3 जन्म तक हमें मिल सकता है, मैक्सिमम 2-3 जन्म। मैंने कहा बाबा तो हमेशा एक आध जन्म का ही जिक्र करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 2-3 जन्म तो मिल सकते हैं उसकी प्राप्ति। बाकी तो इतने जन्मों का कोई भी वायदा करता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ हम करते हैं इनडायरेक्टली करते हैं। अब जाके इनडायरेक्टली करते, एक हाथ दूसरे जन्म की प्राप्ति करने वाले तो हम है नहीं, उसमें सेटिस्फेक्शन हमारा होगा नहीं। तो इसीलिए स्वयं बाप दादा हमारे सामने हैं और हमें जन्म जन्म के खजानों की प्राप्ति की चाबी जैसे दे रहे हैं। मुरलियों में सभी सब कुछ यही चल रहा है, क्योंकि ये है ही जन्म जन्म के सौदे की बात, जन्म जन्म की प्राप्ति की बात, जन्म जन्म के प्रारब्ध की बात, है ना। तो इस तरह से आज भी बाबा ने एक युक्ति बताई है। एक मना बहुत सारी युक्तियां है जिसे हम अगर
अप्लाई करते हैं तो हम महादानी बनकर और अपनी जो खजाने हैं उसको बढ़ाते जाएंगे। जो अपने पास होता है वही तो औरों को देंगे ना। नहीं तो सिर्फ इच्छा होने से क्या होगा कि मुझे बहुत लगता है कि मैं फलाने को मदद करूं, है ना, इस चीज की मदद करूं, और जबकि वो मेरे पास ही नहीं है तो मेरी ही इच्छा का क्या फायदा हुआ। इतनी अच्छे संकल्प रहे, इतने अच्छे कर्म करने का मैंने सोचा, लेकिन उसे स्वरूप ही नहीं दे पाए तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इस तरह से फिर बाबा कहते हैं पहले स्वयं भरपूर हो जाओ, और जब भरपूर हो जाते हो तो रुकना नहीं है, औरों को भी भरपूर कराते जाओ तो आपकी भरपूरता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आज की मुरली में ऐसे ही बाबा ने खजानों को बढ़ाने का आधार बताया है कि कैसे कैसे हम अपने खजानों को स्वयं ही बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा बताते हैं कि सभी चाहते हैं, कौन होगा जो बाबा का बच्चा कि ये नहीं चाहता होगा कि हम बाप समान ना बने, क्योंकि लक्ष्य तो ऊंचा है लेकिन उसे स्वरूप में नहीं ला सकते हैं। उसका कारण क्या है, ये बाबा ने आज की मुरली में बताया है। अगर आपको बाप समान बनना है, अर्थात सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बनना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसकी भी युक्ति आज बाबा ने मुरली में बताई हुई है। फिर बाबा कहते हैं कि सारी बातें तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, अलबेले हो जाते हो। तो हर कर्म पर आपका अटेंशन नहीं रहता है, और ऐसे करते समय, हम्म, करते हुए भी उस समय नहीं जानते हो कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ। चाहे वो संकल्प हो, चाहे वाणी हो, चाहे स्थूल कर्म हो, और फिर अटेंशन बिना रख के आप करते हो और उस समय के महत्व को नहीं जानते हो। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा फिर। एक तो आप बार बार अपने कर्म कुटेंगे, अर्थात पश्चाताप करेंगे, और फिर सेम गलती आप बार बार कर रहे हो तो संस्कार बन जाएगा, और संस्कार अर्थात आपकी नेचर ही बन जाएगी कि कर्म करना और फिर बाद में पश्चाताप करना। तो ये इसे कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये नोट कराया बाबा ने कि आपसे ऐसे हो रहा है, तो नोट कराया है तो हमें इसे चेंज करना है इस बात को, क्योंकि होता है बहुत माइन्यूट लेवल पर बाप दादा का एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि माइन्यूट ही ज्ञान मार्ग का पुरुषार्थ ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाकी स्थूल पुरुषार्थ को कोई मतलब नहीं है, वो भक्ति के लाइन में ही हो गया। जैसे आपने इतने जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बनाई, एक की बनाई, एक की नहीं बनाई, आधे ही जन्म की बनाई, तो कोई भगवान देने आया तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं कि आपके पास जो खजाने हैं, समय, संकल्प और सर्व शक्तियां, ये सब आपको क्या करना है, पहले तो स्व के प्रति हमें कार्य में लगाना है, और स्व के बाद अन्य के कल्याण के प्रति लगाना है, अन्य के कल्याण के कार्य में लगाना है। और यही विधि है जो फिर आप जितना देंगे उसके कंपैरिजन में आप पदम पाएंगे, अर्थात एक देना और पदम पाना। तो यहाँ पर 3 खजाने बताए हैं, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, है ना। उसमें से पहला खजाना जो है समय का खजाना, वह खजाना अगर आप स्वयं के प्रति और अन्य के प्रति लगा रहे हो, अर्थात यथार्थ रीति अपने समय को आप बिता रहे हो, है ना, सफल कर रहे हो, संकल्प से लेकर श्वास से लेकर सब कुछ आप कर रहे हो, इसको इस पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे बाद में। तो फिर क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली अन्य खजाने भी स्वतः जमा होते जाएंगे। तो संकल्प का खजाना कैसे जमा होगा, सर्व शक्तियों का खजाना कैसे जमा होगा, इसकी भी विधि जैसे बाबा ने इस पॉइंट में बताई है। तो सबसे बेसिक जो है, देखो स्थूल बिजनेस में भी क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि बाकी दुकानें बंद रहती है और फलाने टाइम पे कस्टमर आता है, तो वो उस टाइम पे भी बिजनेस करने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। बाकी लोग के बाद शायद 1 घंटा भी बैठ जाए या फिर 1 घंटा जल्दी भी ओपन करे, क्योंकि उसे समझ आता है कि अगर मैं इतना समय देता हूँ तो मुझे
और ज़्यादा प्राप्ति होगी, और ज़्यादा मेरा स्थूल खजाना बढ़ेगा। तो उसने क्या किया? उस खजाने को बढ़ाने के प्रति अपना समय दिया। अब ये हुई स्थूल खजाने को बढ़ाने की बात। तो हमारा भी कौन-सा खजाना है जो हम जन्म-जन्म के लिए जमा कर रहे हैं और फिर हमें दूसरों को भी देना है, वो है सूक्ष्म खजाना, राइट? तो दोनों भी खजाने जमा करने के लिए समय का खजाना हमें बहुत-बहुत अ, मदद करता है ना? तो को समय के महत्व को जानना और फिर उस प्रमाण सब कुछ करना, तो यह युक्ति है जैसे दोनों प्रकार के खजाने बढ़ाने की, सूक्ष्म और स्थूल। अभी फिर बाबा ने बताया कि ये जो कर रहे हैं, तो नेचुरल नेचर आपको पश्चाताप की नहीं बनानी है। हुँ? कि बार-बार आप बिना अटेंशन के कर्म करो, बोलना नहीं था बोल दिया, करना नहीं था कर दिया, फिर बाद में समझ आया, आया समझ, लेकिन चेंज तो नहीं कर सकते ना उस वाली बात को। हाँ, अगर अटेंशन रखते हैं, अगर दृढ़तापूर्वक अपने ऊपर अटेंशन रख के फिर उसे चेंज ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया, मतलब मैंने भी इंक्लूड, अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बार-बार फिर हमें वो सोच भी चलेगी, पश्चाताप भी होगा, मैं ऐसा करती तो, है ना? ऐसा होता तो ये सब क्या हो जाएगा? बार-बार होने से संस्कार वही बन जाएगा। हुँ? क्योंकि पश्चाताप करेंगे, फिर कुछ देर के बाद भूलेंगे, फिर दूसरा करेंगे, उसका पश्चाताप करेंगे, तो ये हमें ही, मतलब हम अपने ही बारे में क्या कर रहे हैं, उड़ती कला, चढ़ती कला में जाने के लिए रोक रहे हैं। फिर बाबा हमें बताते हैं कि आप अभी ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण मुख वंशावली हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। हुँ? तो फिर आपके संस्कार कौन से होने चाहिए? फिर बाबा ने बताया चंद्रवंशी के संस्कार कौन से होते हैं, सूर्यवंशी के संस्कार कौन से होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा जन्म है जहाँ पर हम इन दोनों संस्कारों को अपने अंदर भरते हैं। चंद्रवंशी के संस्कार तो ब्राह्मण बनने के बाद होते ही है, राइट? लेकिन फिर हमें उसे परिवर्तन करके, अपग्रेड करके सूर्यवंशी के संस्कार में लेकर जाना है। देखो तो त्रेता के अंत में 33 करोड़ संख्या होती है और सतयुग आदि में 9 लाख होती है। तो कहाँ करोड़ और कहाँ लाख? तो जिन्होंने अपने में वो परिवर्तन किया, अपने संस्कारों में बदलाव लाया, 1-2 बार करने से कुछ नहीं होगा। संस्कार अर्थात कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कंटिन्यूअस प्रोसेस की रिजल्ट है उसका स्वरूप बन जाना, अर्थात दोबारा वो गलती ना हो रही है। पहले 10 बार होती थी, फिर 5 बार पे आ गई, फिर 2 बार पे आ गई, फिर अटेंशन रख के चेंज कर के 1 बार पे आ गई, और फिर वो गलती अब हमसे हो ही नहीं रही है। और यहाँ बिगिनिंग है आपका संस्कार बनने का। तो इतना दिन तो आपने एफर्ट्स ही किया, संस्कार नहीं बना। लेकिन जब आपकी गलती हो ही नहीं रही है, तो फिर ये संस्कार बनेगा। और ये संस्कार अर्थात सूर्यवंशी संस्कार बनाना। तो देव बाबा ने बताया है कि तीनों भी उम, संस्कार कौन से हैं? ब्राह्मणों के, चंद्रवंशी के और सूर्यवंशी के। फिर बाबा ने कहा कि सर्व प्रकार के धोखे से अगर बचना है ना, तो उसका आधार है समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। हुँ? तो समय को व्यर्थ नहीं गँवाना सबसे अमूल्य खजाना है। अगर इस खजाने को हमने समझा, परखा और इस खजाने को हमने सफल किया, बढ़ाया, तो बाकी सारे खजाने ऑटोमैटिक बढ़ते जाएँगे। फिर बाबा ने बताया कि पार्टियों से मुलाकात करते हुए, यहाँ पर बाबा ने मुरली को पूर्ण विराम लगाते हुए फिर पार्टियों से बात किया, जिसमें बाबा ने सूर्यवंशी के संस्कारों के बारे में और उनके कर्तव्य के बारे में कंटिन्यूएशन में पॉइंट ली। और फिर बाबा ने कहा कि जो भी शक्तियाँ आप समय पर यूज़ करते हो, है शक्तियाँ सभी के पास, लेकिन जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी शक्ति से अगर आप काम लेते हो, तो समय पर वह शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो
कोई भी शक्ति आपके पास, सारी शक्तियाँ भले ना हो लेकिन 2-4 ही हो और उसे ही आप समय पर यूज़ कर रहे हो तो बहुत कमाल कर सकते हो। फिर बाबा कहते हैं कि 2-4 शक्तियों में राज़ी नहीं होना है। हुँ? ऐसा ऐसा बताते हुए फिर बाबा ने कहा कि आप जितना शक्ति स्वरूप बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान, सूर्यवंशी बनना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, है ना? और अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म कर देना, तो ये सारे स्वरूप बनना अर्थात शक्ति स्वरूप जो आप बनते हो ना, उसका गायन और पूजन अब तक भी हो रहा है। तो हर एक शक्ति के ऊपर जैसे देवियों के नाम हैं, तो 2-4 देवियों के नाम बताते हुए शक्तियों का स्वरूप उनको बताया है बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि अगर आप अपने को अपनी श्रेष्ठ स्मृति को भी स्मृति में रखो, अर्थात पूजन को भी स्मृति में रखो, तो हर कर्म आपका कैसा हो जाएगा? श्रेष्ठ बनेगा, पूज्य हो जाएगा। फिर बाबा ने लास्ट में बताया पार्टियों से बात करते हुए कि आपको अधीन नहीं होना है। हुँ? अधीन होना अर्थात शेर, वो शेरनी की चाल चलना। बाकी अधीन होना, अधीन न होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना, है ना? तो अधीन न होना अर्थात अधिकारी। तो अ, शेर का भी ऐसे किस लिए नाम लिया जाता है कि वो राजा है ना? अधिकारी, राजा, शेर, तो ये सारे बाबा ने आज पॉइंट्स लिए हैं पार्टियों के साथ में बात करते हुए। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों के साथ भी कुछ बातें कही है। उसमें बाबा कहते हैं कि मधुबन निवासी तो कैसे है, समीप रहने वाले हैं, किस आधार पर? स्थान के आधार पर। लेकिन बाबा ने समीपता अर्थात जो स्थिति में समीप रहने वाले, हुँ? तो स्थिति में समान है वही समीप रह सकते हैं। तो स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। ऐसे नहीं कि स्थान से आप मधुबन में रह रहे हो तो फिर बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो, ऐसा नहीं है, है ना? तो ऐसा होता तो हम गृहस्थियों का तो नंबर ही नहीं लगता था। लेकिन बाबा ने इस बात की स्पष्टता दी कि जो स्थिति से बाप समान है, वही समीप रहने वाले हैं, ना कि उस स्थान के आधार पर। मधुबन अर्थात क्या है? जिस जिस मन में हमेशा बाबा की स्मृति हो, बाबा के स्थान की स्मृति हो, चार धाम की स्मृति हो, 5 स्वरूपों की स्मृति हो, श्रेष्ठ संकल्प और अपने स्वयं के बारे में श्रेष्ठ स्मृतियाँ हो, तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी? बाप समान ही रहेगी और इस कारण फिर वो बाप के स्था मतलब बाप के समीप है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मा जो होते हैं ना सदा दिल पर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप अच्छे-अच्छे कर्म कर रहे हो, हुँ? हार्ड वर्क करते हुए आपकी स्थिति भी हार्ड बन गई है, अर्थात मजबूत बन गई है। तो आपके कार्य का फल संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख के स्वरूप में मिलेगा। और अतीन्द्रिय सुख को चखने के बजाय उसके पहले आपको ये भी साइड सीन आएँगे, अल्पकाल का नाम आएगा, मान आएगा, शान आएगा, प्रकृति की दासी बन जाएगी। ये सब कुछ आपने यहीं पर स्वीकार किया, तो फिर अतीन्द्रिय सुख को आप हमेशा निरंतर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा देने आगे के लिए आया है। तो आगे का दे रहा है तो अभी का तो वो देगा ही, लेकिन फिर हमने आगे का दृष्टिकोण ना रखते हुए अभी ही उसे स्वीकार कर लिया किसी न किसी रूप में, तो आगे का कम हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेरे भाग्य में इतनी-इतनी बातें हैं, या तो अभी लो या तो फिर बाद में लो। तो आपको डिसाइड करना है। तो बाद में उसका जो एफडी जैसे हम रखते हैं तो जितना रखेंगे तो उतना उसका अमाउंट क्या होता जाता है, इंटरेस्ट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट ना? तो ऐसे ही अच्छे कर्मों को मैंने अ, स्मृति में रखा, उसके फल की अपेक्षा ना नहीं की और चाहा नहीं और मिलता है तो भी स्वीकार नहीं किया, तो क्या हो जाएगा मेरा? जमा हो जाएगा। अभी तक वो चलता रहेगा फिर। लास्ट में बाबा ने कहा मधुबन निवासियों को डायरेक्शन देते हुए कि उनका हर संकल्प और कर्म कैसा होना चाहिए? वरदान योग्य होना चाहिए। हुँ? तो इस तरह से आज की मुरली बाबा ने चलाई है। अभी हम देखेंगे, मुरली पढ़ेंगे और सभी से एक
मतलब एक अनुरोध भी था कि जो भाई बहने नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी 2-3 महीने से तो किसी ने मुरली पढ़ी ही नहीं, लेकिन किसी बहन ने एक बार भी मुरली नहीं पढ़ी है, तो वो हमें अपना नाम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को कोई बहन मुरली पढ़ेगी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, और सबका हो गया तो हम फिर से जो पुराने हैं, शुरू से उन्होंने एक बार तो पढ़ी है, उनको मुरली पढ़ने का चांस फिर से दिया जाएगा। और सैटरडे के दिन भाइयों का दिन है, तो क्योंकि बाकी वर्किंग डेज में शायद हो सकता मिले ना मिले, लेकिन नेक्स्ट डे भी संडे रहता है, और इसीलिए सैटरडे के दिन भाइयों का रखा है। जिन्होंने अभी तक मुरली नहीं पढ़ी है, वो नाम दे सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ना चाहते हैं, वो भी अपना नाम मुझे दे सकते हैं। तो और जो आज क्लास से जुड़े हैं नए, तो वह भी रात्रि क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको रात्रि क्लास से जुड़ने के लिए सविता बहन ने चैट बॉक्स में नंबर लिखा है, तो उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, ग्रुप में मेंबर्स तो बहुत है, बहुतों ने ऐड भी करवाए हैं, तो एक बार उनको रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए कि अगर रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, या तो फिर ग्रुप से कोई आपको अपने पुरुषार्थ में मदद नहीं मिल रही है, तो वो ग्रुप से क्विट करे, नहीं तो फिर हम तो रिमूव करने वाले ही है। जो 1 हफ्ते से ज्यादा भी अब्सेंट रहते हैं क्लास में, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। हाँ, वो उनकी बात अलग है, वो जो एजेड है या फिर जिनका कुछ टाइम का इश्यू है, वो लोग तो मुझे पता है, लेकिन ऐसे कई हैं जो फिर सिर्फ ग्रुप में ऐड हुए हैं, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि उनका सच में ग्रुप से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो प्लीज ऐसे एक दूसरे को बताएं, और अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है आपके पहचान में, तो और वो ग्रुप से क्विट कर सकते हैं। ठीक है। मुरली का टाइटल है, बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। मुरली की डेट है 23 अप्रैल 1977। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप, हर सेकेंड और संकल्प बनने वाले, ऐसे अखूट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। क्या बोलते हैं बाबा, देखते हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं कि बाप समान बनने का संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। इसका कारण क्या है? बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा क्या करते, पहले ही देखते हैं सभी बच्चे कैसे हैं, सर्व खजानों में कैसे है, संपन्न है, भरपूर है। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं। बांटने वाले ने सबको सेम चीज बांटी है, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। ज्ञान सुनना सभी को अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा ही लगता है ना, सभी के पिता का है ना। लेकिन बाबा ने इसके पहले वाली मुरली में कहा था, जितना सुनना अच्छा लगता है, उतना समाना भी अच्छा लगना चाहिए, है ना। अर्थात जो जो बातें बाबा मुरली में बता रहे हैं, एट ए टाइम सारी तो नहीं, लेकिन हमारी प्रोग्रेस तभी होगी जब सुने हुए ज्ञान को हम अंदर समा रहे हैं, अर्थात उसे एप्लीकेशन कर करके उसका संस्कार बना रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं इसमें, इस समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% माना संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में नहीं ला सकते। अभी बाबा बताते हैं कि अगर
आपको बाप समान बनना है, अर्थात सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज रीति से बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते, है ना? ज्ञान जैसे समय अभी चल रहा है, तो जब से हम बाबा के बने, हमारी धारणा पूरी स्टार्ट भी नहीं होती है, तभी से भी हमको क्या लगता है कि मुझे जो ज्ञान मिला है मैं औरों को कैसे दूं, है ना? कि चाहे फिर वो संपर्क में आने वाली कोई, कभी कभी संपर्क में आने वाली हो, रिश्तेदार हो, हमारा फ्रेंड सर्कल हो, जो भी हो, पहले हमको क्या लगता है कि हम इनको ज्ञान के खजाने के आधार पर क्या करें, समय की पहचान दे। तो बाबा कहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं दे सकते हैं, अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखूट बन जाता है ना? तो जो ज्ञान के खजाने को बांटते समय समय के महत्व को भी देखता है, हम्म, तो सदा विश्व सेवाधारी बनकर रहता है, सदा। हम्म, कि सदा और सर्व सफलता मूर्त बनना है, तो हर एक बात कहाँ किस पे आ गई, सदा पे आ गई। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का जरूर उसे अनुभव होगा, और वह उसका खजाना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, अर्थात अखूट बन जाएगा। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, देखो कितनी सारी बातें हमें सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बना देती है। उसमें से बाबा ने बताया कि हम समझ गए ना, कर्म और फल हमें जो मिल रहा है उसके पीछे के कर्म का कैसे होंगे, और अब हमें कैसा फल चाहिए, उसके अनुसार हमें कैसे कर्म करने पड़ेंगे। तो इसमें इसकी गुह्यता को जब हम समझने लगते हैं, तो अब तक जो समय व्यर्थ हम गंवाते थे, व्यर्थ श्वासों की बात की है यहाँ पर। समय से भी माइन्यूट जैसे व्यर्थ श्वास को सफल अगर बनाते रहते हैं, और ये सफल मुझे बनाना है, जब होता है ना, देखो हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो इतना बाबा के इसके ज्ञान के अंदर एप्लीकेशन में स्वरूप बनने में लग जाते हैं, जो ऑटोमेटिक हमारे लाइफ से व्यर्थ वाली बातें आउट हो जाती है, स्वतः होती है। कुछ हम अटेंशन रखकर करते हैं और कुछ स्वतः होती है ना? जैसे सेवा का स्वरूप भी हमारा चेंज होता जाता है। 10 साल पहले मुझे जो सेवा अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे दूसरी उसके आगे की आती भी नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था, और उसके कैपेबल हम बने भी नहीं थे, राइट? तो जो कर सकते थे उसी का आनंद लेते थे, है ना? लेकिन उसमें कितना व्यर्थ रहता था, या फिर कितने सारे बहुत सारी बातें रहती थी। अब जब हमारा जर्नी माइन्यूट में जा रहा है, और सेवाएं भी वैसे माइन्यूट में ही काम करती है, तो माइन्यूट जहाँ आ जाता है, वहां व्यर्थ स्वतः ही बहुत हद तक खत्म हो चुका होता है। तो ये समझने से, हम ये समझने से अभी हम और ही क्या करेंगे, अपने श्वासों को भी सफल बनाने में लग जाएंगे। तो इसकी सदा स्मृति रहती है कि मुझे अपने श्वासों को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। आ गई ना श्रेष्ठ सूक्ष्म पे बात, है ना? तो हम रोज मुरली सुन रहे, उसकी जो रिजल्ट होनी चाहिए ना, हमारे संस्कारों में परिवर्तन, अर्थात ये संस्कारों में परिवर्तन जो आता है ना, सूक्ष्म पुरुषार्थ के आधार से ही आता है। माइन्यूट लेवल का जर्नी हम जब स्थूल जर्नी से माइन्यूट लेवल की जर्नी जब हम करने लगते हैं, तभी संस्कार परिवर्तन की बात आती है, तब तक आती ही नहीं है। चाहे फिर आप कितने भी गर्व से कहो कि हम इतने साल से हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बनने के लिए सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, है ना? तो
डिस्कशन में देखेंगे कि समय के खजानों को सफल करना अर्थात क्या। तो हर एक कोई अपना मनन इस पर शेयर कर सकता है, क्योंकि आज की मुरली का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। करने के समय करते हुए भी उस समय न जानने के कारण कर्मों का फल पश्चाताप के संस्कार व नेचर बन जाता है। फिर बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। देखो, समय के ही खजाने को कैसे हम अनजाने में सही व्यर्थ गंवाते थे या गंवाते हैं, लेकिन अब नहीं गंवाना है, क्योंकि पता चला ना कि समय भी ऐसा खजाना है और जो हमसे कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है, तो इसकी रिजल्ट हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। इस कारण पश्चाताप करते हो तो क्या हो जाता है? इस कारण डबल ट्रिपल समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं। फिर ये समझ आता है कब? बाद में। और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण फिर बार बार, एक मिनट, रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। हम्म, हमें बनाने कौन से संस्कार है और बन कौन से जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में फिर हम क्या कहते हैं? मेरी आदत या नेचर, माना प्रकृति व स्वभाव कहते हो। बनाने कौन से है और बाबा ने हमें बनाने का टारगेट कौन सा दिया है, और फिर हमारे बन कौन से रहे हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़े। फिर बाबा बताते हैं कि ब्राह्मणों के संस्कार कौन से होते चाहिए। ब्राह्मण बने हैं तो उसके संस्कार भी पता होने चाहिए। जब ब्राह्मणों के संस्कार पक्के बनेंगे ना, तभी जाके सूर्यवंशी के संस्कार हमारे में भरते जाएंगे। चंद्रवंशी के संस्कार तो है ही। तो देखते हैं कि तीनों भी संस्कार कौन कौन से हैं, ब्राह्मणों के, चंद्रवंशी के और सूर्यवंशी के। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं। हम्म? ब्राह्मण बन के भी अगर पश्चाताप करना पड़ रहा है तो बाबा कहते पूरे ब्राह्मण नहीं बने, सच्चे ब्राह्मण नहीं बने हैं, क्योंकि पश्चाताप कर रहे। यह संस्कार क्षत्रियपन के संस्कार है, अर्थात चंद्रवंशी के संस्कार है। तो बाबा इसे इसे इस पॉइंट से स्पष्ट है कि ब्राह्मण भी चंद्रवंशी से कैसे है? ऊंचे है ना। बाबा का बना तो चंद्रवंशी बन ही गए, बाबा कहा चंद्रवंशी बन ही गए, क्योंकि अंत तक तो कुछ ना कुछ बाबा देंगे ही देंगे। हो जाएगी तो चलो अंत में सही, लेकिन हो ही जाएगी ना। हम्म, तो फिर उसमें सेटिस्फाई नहीं रहना है। अपने में परिवर्तन जितना लाएंगे, जितनी पवित्रता बढ़ेंगे, उतना ज्यादा जन्म लेंगे, और सिर्फ ज्यादा जन्म की बात नहीं है, लेकिन फिर ऊंचे पद भी प्राप्त करेंगे। अभी बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी कैसे है? सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ना, बाबा के बने अर्थात चंद्रवंशी बने, तो बिगिनिंग वाली स्टेज में ये होता है। क्योंकि सब कुछ तो एकदम मोल्ड नहीं कर सकते ना, और कितना मोल्ड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये भी तो हमें धीरे धीरे समझ आता है। ठीक है, नहीं समझ आया तब तक नहीं आया, लेकिन आने के बाद भी हम कितना समय लगा रहे हैं, है ना। तो ये वाली स्टेज किसी की आएगी नहीं और सीधा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वाली स्टेज से हम गुजरेंगे और आगे की स्टेज को जाएंगे।
कितने बार सोचते हो व कहते हो, यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। हुँ, तो कोई-कोई सोच चलती रहती है ना, जैसे हमारी किसी से बनती नहीं, संस्कारों का टकराव हुआ सेवा स्थान पर या कहीं घर में, या फिर हम तुरंत जवाब नहीं देते हैं, चुप तो बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ चालू रहता है, राइट? हमारी सोच उस सीन को लेके कई बार चलती रहती है। तो बाबा ने कहा उसे कि यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। सामने वाला गलत करके भी मज़े में है ना? और हम सही करके भी बार-बार सोच-सोच के क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। तो उसको ज्ञान नहीं है ना, उसको परिवर्तन नहीं लाना है, उसका उच्च पद नहीं है, तो करना किसे है? मुझे ही करना है। सीख-सीख, झुक-झुक, मर-मर। हुँ? तो कोई दादी थी जो ये 3 बातें हमेशा बोलती थी कि आपको सीखना है, झुकना है और मरना भी आपको ही है, सामने वाले को कुछ नहीं करना। ठीक है? तो समझा कौन से संस्कार है? चंद्रवंशी के व सूर्यवंशी के। तो ये कोई बातें सिर्फ समर्पित वालों के लिए और वहां पर सेवा करते हुए ही लागू होती है, ऐसे नहीं है। हम सभी का सेवा स्थान ही है और हम सभी मन बुद्धि से समर्पित ही है ना? तो उनके लिए है। सर्व प्रकार के धोखे से बचने का आधार समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। अभी बाबा कहते हैं कि आपको माया के धोखे से बचना है, पश्चाताप नहीं करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। हम्म? तो स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाना अर्थात क्या है? फिर समय के धोखे से भी आप बच जाएंगे, फिर माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे, दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे। पश्चाताप के संस्कार फिर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो इसीलिए समय का जो धोखा मिलेगा आपको पश्चाताप के संस्कार की वजह से, तो आप अगर समय को व्यर्थ नहीं गवाते हो, सफल करते हो, तो समय के धोखे से बच जाएंगे, माया के अनेक प्रकार के धोखे, क्योंकि आप हमेशा ही अच्छी बातों में बिजी है। आप संकल्प से भी आप हमेशा सेवा, पुरुषार्थ, श्रेष्ठ स्मृतियों में रमण कर रहे, तो माया नहीं आएगी। हम्म तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो तेज माया आती है ना, संकल्प की माया बहुत मतलब इफेक्टिव है, राइट? तो स्थूल कर्म और वाणी से तो हम थोड़ा बहुत कर लेंगे वश में, लेकिन संकल्प को वश में कर लिया अर्थात फिर बहुत सारी माया, बहुत प्रकार की माया को आपने क्या कर लिया? कंट्रोल ही कर लिया। जाएगी ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है, माइन्यूट का माइन्यूट, माइन्यूट का माइन्यूट पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन बहुत है इतना मैं समझ गई हूँ, राइट? फिर बाबा कहते हैं इसकी वजह से हमें जो दुख की फीलिंग आती है ना, माया की वजह से तो आती है, तो इससे भी फिर हम बच जाएंगे। सर्व का आधार, इन सब का आधार क्या है? समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ, समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्म पदमपति बनने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से बात करते हुए बाबा ने बताया कि सूर्यवंशियों का कर्तव्य क्या होता है। संस्कार बताए बाबा ने, सूर्यवंशी के संस्कार कैसे होते हैं। अगर वो संस्कार बनाने हैं, तो हमें कुछ तो ऐसे कर्म करने पड़े ना, तो फिर हम सूर्यवंशी की लाइन में आ जाएंगे, है ना? तो कौन से है वो देखते हैं अभी। सूर्यवंशी संस्कार है ना, क्योंकि कर्म के ही तो संस्कार बनते हैं ना। तो बाबा ने संस्कार तो कहा कि बनने चाहिए और फिर ये होते हैं, लेकिन उसे बनाए कैसे? कौन से कर्म ऐसे करे जो हमारे संस्कार सूर्यवंशी संस्कार बन जाए। सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो,
अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है, तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म करना, ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना। राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है, न सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना। इतनी शक्ति है ना। सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो और कोई नहीं है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे हो ना, मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है। तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में, समय ही गंवा दो। यूज करो निर्णय करने में, समय ही गंवा दो तो रिजल्ट क्या होगी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े, समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है ना। फिर बाबा कहते हैं कि आपका जो हर शक्तियों का यूज करके जो शक्ति स्वरूप बना है ना, उसका गायन और पूजन अभी तक हो रहा है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। दो चार शक्तियां भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दो चार में राजी नहीं होना है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर दो भी है तो भी कमाल कर सकते। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है, तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, सहन करने से ही संतुष्ट रह सकते हैं। इतनी महिमा है आपकी। वायु समान हल्के बनने की, अथवा अभी बाबा बता रहे कि अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो आपका हर कर्म कैसा होगा? पूज्य होगा। वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता में कर रहे हैं, वह पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। यह है आपके डबल लाइट रहने का पूजन, समझा? तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है, वह स्वयं क्या होगा? इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व? अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे, इतने परम पूज्य हो। जानते हो अपने को कि साधारण साधारण ही समझते हो। अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। तो अभी बाबा कहते हैं कि अधीन न होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है? रेस तो कर रहे, लेकिन नंबर कौन सा है? चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ चींटी की चाल चलना, कहाँ शेर की चाल चलना, फर्क कितना है? चल तो सभी रहे हैं,
लेकिन चाल कौन सी है? शेर अर्थात राजा। तो राजा किसके अधीन नहीं होता। ऐसे को कभी किसी किसी भी प्रकृति व माया के कभी किसी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं होते। अधीन न होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी, है ना। फिर अभी मधुबन निवासियों के साथ बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा सदा दिल पर रहते हैं और स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तकता है, ना कि स्थान से समीप रहने वालों का। सबसे समीप कौन है? कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी है। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है? भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं, अपने सदा चरणों में बैठने दो। वह तो हुए भक्त, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा सदा दिल पर रहते। तो ऐसे समीप रहने वाले जैसे सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। सभी ने सुना तो बहुत है, अब कर्तव्य क्या रहा? सुना हुआ है, सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना। वह रिटर्न दे रहे हो, सुनाया ना। अभी बाबा कहते हैं कि संगम युग पर कार्य आप जो भी कर रहे हो ना, उसका फल है आपको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना। हम्म? तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना मतलब बाबा को मंजूर है, हम जो भी संकल्प, हम जो भी माना जो भी कार्य हम कर रहे हैं, बाबा तक पहुंच रहा है। हमारी शुद्ध भावना है, हमारी देही अभिमानी स्थिति काफी हद तक बन चुकी है और डबल लाइट रहना हमको आने लगा है। तो देखते हैं और बाबा क्या कहते हैं, सुनाया ना। एक है हार्ड वर्कर, माना अधिक मेहनती, दूसरे है चलते फिरते योगी हो। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर में हलचल होता है, तो वैसे स्थिति भी हलचल होती है या फरिश्ते रूप में होती है। काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा करे। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए जमा करते हो। वह यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया। संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है अर्थात आपका भविष्य के लिए जमा हो रहा है। और अगर गफलत करते हो आप, तो आप देखो कौन सी गफलत। इसके सिवाय अल्पकाल का नाम, मान, शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। हम्म? तो भविष्य खत्म हो जाता है यार, इंद्रिय सुख भी नहीं मिलता है अगर यहाँ पर हमने स्वीकार किया तो चेक करो, यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया या जमा भी होता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले और भविष्य जमा भी हो। तो लेना किस स्वरूप में है? अतीन्द्रिय सुख के स्वरूप में लेना है। तो अभी यहाँ भी हम चक रहे हैं और उसका भविष्य में भी जमा हो रहा है, और इसके बदले हमने अन्य बातों को स्वीकार किया। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ ही किया और यहाँ ही खाया, उसका भविष्य में जमा नहीं होगा। जिस फल के लिए बाप ने कहा है वह स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते तो नुकसान हो जाता। तो समीप रहने वाले अर्थात समान बनने वाले, समीपता का लाभ समान बन करके दिखाना। लक्ष्य को लक्षण में लाओ और लक्ष्य को स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी इतने ऊंच हो। ऐसे सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि यह जैसे यह चल रहे हैं ऐसे चलो।
फिर बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए डायरेक्शन भी दिया, और जैसे क्योंकि वो एग्जाम्पल बने ना, मधुबन निवासी और मधुबन के प्रति बाहर वालों की कितनी ऊंच और श्रेष्ठ भावना है, कितनी ऊंची नजर से वो मधुबन निवासियों को देखते हैं। किसी सेंटर से भी कोई, सेंटर पर भी कोई आता है, चलो चलो नामी ग्रामी भी नहीं है, लेकिन मधुबन निवासी है बोला तो स्वतः ही नजर, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ हमारी श्रेष्ठ और ऊंची बन जाती है उनके लिए। तो बाबा उनको डायरेक्शन देते हुए कहते हैं कि उनका हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए। मधुबन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुबन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है। मधुबन निवासियों का सिर्फ कर्तव्य नहीं कि अपने आप में ठीक चल रहे हैं। बाबा कहते सिर्फ अपने आप में ठीक चल रहे इतना ही कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना। जैसे चांस डबल ट्रिपल है, तो कर्तव्य भी डबल। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। वहां रह के भी अगर वरदान देने योग्य नहीं बने तो फिर पता नहीं। आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से यह शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प व हर कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में। अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा को 1 मिनट साइलेंस में बैठ के याद करेंगे। ओम शांति। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं कि बाप समान बनना तो सभी चाहते हैं। हम्म, बाप समान बनना सभी चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें लक्ष्य ही वो दिया है। और बाबा का स्नेह, अतीन्द्रिय सुख और सारी जो ऊंची ऊंची अवस्थाएं हैं, उसको अगर हमको टेस्ट करना है तो चाहते सभी है ना। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ऐसा ना चाहता हो कि हम बाप समान बने नहीं तो भी चलेगा, बस इतना हो गया। चाहते सभी है, लेकिन जहां पर कर पाने की बात है वहां पर फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं
जिसके ओम शांति। हाँ बोलिए। बाबा आज बोले कि एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं, किसी को भी विशेष खजाना भी अलग नहीं देते हैं, फिर भी नंबरवार होते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के अधिकार होते भी जो देने वाला संपन्न और सागर होते हुए भी समान के शक्ति अपनी परसेंटेज में है। जो जितना समाते हैं उसी तरफ उसका जो वो बाबा का प्रत्यक्षता कर पाते हैं। तो इसी कारण सब संपूर्ण नहीं बन पाते, बाप समान नहीं बन पाते। है ना। तो ये कारण है कम्युनिकेशन, सोचना करना, सोचना बोलना और करना। इसमें जितना गैप कम रहेगा, अर्थात बाबा के ज्ञान के समाने की स्पीड जो है, अपने अंदर स्वरूप बनने की जो स्पीड है वो कैसी होगी, अच्छी होगी, अबव एवरेज होगी। तो जाके फिर बाप समान बनने का जो संकल्प है वह फिर हम स्वरूप में ला सकते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया कि अगर हमें सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज रीति से बनना है तो क्या करना पड़े। शांति। बाबा ने कहा कि अपने खजानों को चेक करो, उसमें कितनी परसेंटेज है। दीदी आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। अपने खजाने की परसेंटेज चेक करने के लिए बाबा ने कहा कि चेक करो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो फिर बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों का एक ही खजाना सबसे ज्यादा व्यर्थ होता है, वह है समय का खजाना। अगर हम सिर्फ समय के खजाने को ही आप स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति जमा करें तो हमारे दूसरे खजाने अपने आप ही जमा हो जाएंगे। जैसे संकल्प के खजाने में हम हर संकल्प को कल्याण की भावना से करें तो 1 सेकंड में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं, और अगर सर्व शक्तियों के खजाने को हम कल्याण में लगाएं तो उसमें महादानी भी बन सकते हैं। तो यही एक समय है जब हम एक से पद्म गुना पा सकते हैं। तो ये जी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। जी ओम है शांति। ना। तो अ, तो ये जो कहा ना कि समय का खजाना सफल करो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम समय के खजाने को सफल कर रहे हैं या हो रहा है, या फिर हमें और उसे सफल करना है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे समझेगा, इसका चिंतन चला इसके बारे में। समय के खजाने को चेक करने के लिए हमें पहले तो अपने संकल्पों पे ध्यान देना होगा कि हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्टेज वहीं पे होती है। अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं तो हमारी स्थिति और वृत्ति भी श्रेष्ठ होती है, और फिर वो कर्मों में, वाणी में और कर्म में आती है। तो समय का खजाना चेक करने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प को देखना है और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की कोशिश करनी। ओम शांति। जी दीदी ओम शांति। हाँ दीदी जैसे वो हमारे व्यर्थ संकल्प जो है उन्हें हमको बाबा को समर्पण कर देना है, ये सबसे श्रेष्ठ समर्पण होगा बाबा के लिए। और हमको अंतर्मुखता में जाना है, एकांतवासी बनना है। जैसे अगर हमें अंतर्मुखी होकर रहेंगे तो कार्य करने से एक तो विघ्नों से भी बचेंगे, दूसरा समय की बचत होगी, तीसरा संकल्प का बचाव या बचत हो जाएगा। तो अंतर्मुखी बनना है। जी है ना। और कौन सी बातें दिनचर्या में हमारे ऐड कर सकते हैं ओम जिससे शांति। फिर हमारा, हाँ बोलिए। जैसे समय के खजाने को सफल करने के लिए हमें जिस समय जो कार्य करना है पहले उसको चेक करके उसी समय ही हमें करना है, मैंने बाद में करने के लिए उसको नहीं छोड़ना है। और जो बाबा ने जो भी श्रीमत दी है, जैसे अमृत वेले से लेकर रात तो उसी डायरेक्शन की प्रमाण ही उसी उस समय उस काम को अगर हम करेंगे तो तब जाकर हम समय को भी सफल कर सकते हैं। हम्म हमें है ना। अपनी दिनचर्या पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यस। और ओम शांति दीदी, हमें समय के खजाने को सफल करने के लिए सर्वप्रथम तो इस बात का
पड़ेगा कि हम अपनी दिनचर्या को, जो बाबा की दिनचर्या है, उसको हम कितना फॉलो कर पाते हैं। और उसके बाद में फिर हमें ये देखना पड़ेगा कितनी हमारी याद की यात्रा रह पाती है, क्योंकि अगर हम याद की यात्रा में नहीं रह पाएंगे तो शायद संकल्प में कितने भी शुद्ध हो, कितनी भी आपकी मंशा नहीं हो, उससे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें याद की यात्रा का वो करना पड़ेगा, बाप से संबंध जोड़ना, सब शक्तियों का पाना और सब शक्तियों को यूज करना आना चाहिए। तब हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है। जब अपना ये आकलन हम नहीं कर पाएंगे तो किसी भी चीज को सही करने का या गलत कहने का हमें कोई अधिकार नहीं मिल पाएगा। ओम शांति। हम्म, बहुत दीदी अच्छा। दीदी अपने पे अटेंशन देना चाहिए और सब डायरी में नोट करके रखना चाहिए कि हमें ये काम इस टाइम करना है। हाँ, तो इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, चार्ट भी हमारा हमें रखना चाहिए, है ना। याद की हाँ यात्रा बढ़ानी चाहिए, चार्ट ये रखना चाहिए। हाँ और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ओम शांति। हम्म जितना जितना हम बाबा के संग में रहेंगे उतना उतना हमसे श्रेष्ठ कर्म होगा और हम माया से भी बच पाएंगे। यानी व्यर्थ संकल्प तभी आते हैं जब हम देह अभिमान में रहते हैं। जब हम देही अभिमानी बनेंगे और बाप के संग ही रहेंगे, हमारे आत्मिक स्टेज पर स्वयं को देख। जी, ठीक है ना। और ये सब कर पाए, इसका सोर्स हमें हमें ये ज्ञान जो मिल रहा है ना, तो कौन सी बात कब कैसे करनी है, चार तो इसके पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? मुरली से। मुरलियों से। तो फिर मुरली की स्टडी तो पहले होनी चाहिए ना। समय सफल का जो स्टार्टिंग होता है वो मुरली के अभ्यास से ही होगा। मुरली के अभ्यास से ही पता चलेगा ना, याद में इतना महत्व है, चार्ट रखने का इतना महत्व है ना। समय को सफल करने की विधियां क्या है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहला फोकस हमारा जो होना चाहिए अपनी दिनचर्या में, कि मुरली के अभ्यास मतलब क्या है। सबसे पहला स्टेप उसमें बार बार सुनना और बार बार पढ़ना आता है, फिर पॉइंट्स को नोट करना आता है, फिर पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना आता है, याद करना, है ना। ये सारी प्रोसेस से हमारे थॉट्स की रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब तक थॉट्स की रिप्लेसमेंट स्टार्ट नहीं होती है तब तक ना याद की यात्रा ठीक है, फिर याद की यात्रा ठीक नहीं है तो बाकी जो स्वरूप बनने की बात आती है वहां पर भी स्पीड एकदम लो हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले मुरली का अभ्यास करना, स्थूल दिनचर्या को फॉलो करना, दीदी 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 ओम शांति। दीदी मैं थोड़ा बोलूंगी, जो समय को सफल करने के लिए जो आपने बोला, जैसे कि दिनचर्या, पहले दिनचर्या को जो सेट करना, जो सुबह अमृत वेला के बाद दिनचर्या तो हम सेट करेंगे, जो जैसे कि उसके बाद आ जाएगा मुरली क्लास के अंदर, जो हम मुरली क्लास करने के बाद हम जो नोट के इसको सुपांश निकाल के नोट करते हैं, और फिर उसके बाद जो हम जो जैसे जैसे हम दिनचर्या करते हैं होंगे तो ऐसे ही हम करेंगे कि अगस्त मुरली बुक्स है या कोई भी जो एक्स्ट्रा ज्ञान की बुक्स है, जो कुछ जो पढ़ने के लिए हम दिनचर्या सेट करते होंगे, तो उसी तरह हमारी मन जाएगा। क्योंकि हम जो पहले जो हम समय को ऐसे जो कोई जो कि जैसे कि अदर कुछ काम में हम जो वेस्ट करते थे, तो अभी हम ज्ञान में आने के बाद क्या होगा ना, जो जैसे हम मूल्य को करते जाएंगे तो उसी पॉइंट्स के आधार पर हम हमारे दिनचर्या को सफल करते जाएंगे। जैसे कि हम कैसे पॉइंट निकालेंगे, कोई नया नया पॉइंट्स को लाके, जैसे आप दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्ति और ज्ञान का पॉइंट्स को निकल के लिखना, तो जितना है फिर माइंड भी उसमें बिजी रहता है, तो थोड़ा समय उसमें भी चले जाता है। ऐसे बाबा की याद में हर दिन रहने से, जैसे कि बहन जी ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म जैसे होगा तो समय भी थोड़ा, जितना समय पहले लगता था तो उससे थोड़ा कम समय में भी हमारा काम हो जाता है। और जो समय निकलेगा तो मन भी होगा कि कैसे और कुछ बुक्स पढ़ेंगे, क्या कोई एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स, ऐसे ऐसे हम सफल। जैसे कि हम जो निद्रा में, जो पहले तो हम जानते थे कि 6 to 8 आवर्स सोने के लिए शरीर के जरूरी है, लेकिन हम ज्ञान के बाद हम जो हमको जो निद्रा
3-4 घंटे में भी हमको काफी जो आराम लगता है, क्योंकि हमारा जो निद्रा का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जब निद्रा में सोते हैं तो ऐसे हाँ तो ऐसे हमारा जो एनर्जी भी बहुत वेस्ट होता है तेल से, अभी हमारी एनर्जी भी सेव होता है, हम भी साइलेंस में रहते हैं, तो ऐसे बहुत कुछ समय को हम सफल कर पाते हैं। करेक्ट है ना। तो छोटी छोटी बातें लेंगे ना तो वो सफल होने लगेगी, तो बड़ी बड़ी बातें भी हमें स्वतः ही समझ आएगा, कर पाएंगे, स्वरूप बन पाएंगे। तो बिगनिंग है कि छोटे छोटे बातों में हम अपने समय को सफल करें, राइट। तो उसमें मूल्यों का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। ओम शांति दीदी। बोलिए दीदी, हम समय को सफल करने के लिए थोड़ा मौन भी रहना चाहिए। मौन रहकर हमारे संकल्प को बस करना चाहिए और हमारा वाणी और कर्म और वचन से थोड़ा शांत रहना चाहिए। हाँ हाँ, है ना। तो अंतर्मुखी बनना है। अभी हमारा सारा जर्नी जो है, हाँ रात्रि क्लास में भी हमारा समय सफल हो रहा है, हमें मूल्य पढ़ने मिलता है, पॉइंट होता है, और आगे तो हमारा समय व्यर्थ में जाता था, अभी समय सफल हो रहा है। अच्छा, सिर्फ सस्मिता बहन का ही सफल हो रहा है रात्रि क्लास का समय? सभी का, हमारा भी हो रहा है दीदी। दीदी सभी का होता है ना, रात को सोने से पहले, क्योंकि बाबा का दिनचर्या में 2 समय मुकर्रर है ना, अव्यक्त मुरली की अभ्यास के लिए। एक तो 5 बजे सवेरे और दूसरा है रात को सोने से पहले, राइट। तो एक समय तो आप सभी करते होंगे कहीं और किसी क्लास में, और दूसरा समय जो है एकदम बाबा की श्रीमत के अनुसार हम ये समय सफल कर रहे हैं। जब इसका फायदा हो तब जाके कहें कि 100% हम समय को सफल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से है कि समय के इस खजाने को हमें ज्यादा से ज्यादा सफल करना है, ताकि फिर हमारे अंदर बाकी जो खजाने हैं वो स्वतः ही भरते जाए। जब तक हम मूल्यों का अध्ययन नहीं करेंगे, शुभ संकल्प हमारे अंदर नहीं आएंगे, तो फिर हम स्व के प्रति भी शुभ नहीं सोच पाएंगे, तो औरों के प्रति कैसे सोच पाएंगे। तो संकल्प का खजाना अगर हमें बढ़ाना है तो पहले स्वयं का कल्याण करना है, और फिर हमेशा हर एक आत्मा के लिए कल्याणकारी भावना रखनी है। तो ये युक्ति है हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई को जमा करने की। संकल्प का खजाना अगर हम यथार्थ यूज करते हैं तो हमें हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई जमा करने का भाग्य प्राप्त होता है। फिर बाबा ने क्या कहा? हाँ, और एक बात है, जो कर्म करते हुए दिन भर हम अलौकिक स्थिति में कितने समय रहते हैं, उसको भी समय सफल करना है जी, है ना। तो फिर शक्तियों की खजाने को अगर हमें बढ़ाना है, शक्तियों को खजाने को बढ़ाना और उसे दान करना, अर्थात महादानी बनना, तो क्या करना पड़ेगा? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी, मुझे ना एक क्वेश्चन जैसे करना है इन खजानों के बारे में। जैसे मुझे गुण और शक्तियां तो समझ आती है कि दीदी जैसे ये जो खजाने हैं एक तरह से ये भी बाबा ने दिए, लेकिन दीदी इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि जैसे बाबा अमृत वेले से लेकर रात तक कहते हैं कि ये जैसे तुम्हारी दिनचर्या है कि तुम्हें मुरली सुननी है, योग करना है, निमित भाव से ट्रस्टी होके घर संभालना है, तो इनको इन खजानों को कैसे मतलब बढ़ाएं, इनकी मतलब कैसे, मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा सा होता था कि मैं किसी से पूछूं, कैसे पूछूं। तो ये है कि शायद मुझे हो सकता है आज मौका मिला हो, तो दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन शॉर्ट में कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। ओम शांति दीदी। जो भी सूक्ष्म खजाने हैं, गुण शक्तियां, है ना, जो भी संस्कार देवी बनाने के लिए हमें जो शक्तियां लगती है, संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति लगती है, तो सभी का ओरिजिन है कि आप समय को पहले क्या करो, सफल करो, मूल्यों के अभ्यास में, मेडिटेशन में, अपने ऊपर अटेंशन देने में, चार्ट रखने में, है ना। तो ये इसमें स्थूल बातें सबसे ज्यादा है ना। फिर ये करते करते क्या हो जाएगा, आपका जर्नी स्थूल से सूक्ष्म जर्नी की ओर बढ़ता जाएगा, अर्थात इस पुरुषार्थ में और महीनता आने लगेगी। महीनता सीधे डायरेक्ट
डायरेक्टली स्थूल बातों को बिना अपनाए आ ही नहीं सकती है। तो जब महीनता में आप जाते हो, अर्थात आपका संकल्पों के ऊपर भी अटेंशन आ जाता है। आपके संकल्प भी, मूल्यों का अभ्यास कर करके देखना, आपके संकल्पों का भी परिवर्तन होने लगता है, श्रेष्ठ संकल्प आने लगते हैं, क्योंकि स्मृतियां श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्पों की हमें रहने लगती है। तो उसे फिर एप्लीकेशन में लाना, स्वरूप देना, स्वरूप बनना, ये इजी हो जाता है। तो ये वो स्टेज है जब हमारे मन के अंदर हमारे संकल्पों का रिप्लेसमेंट मना काफी हद तक हो चुका है, हो रहा है। काफी हद तक मैंने कहा, मोर देन 50% कह सकते हैं। जो पहले व्यर्थ और निगेटिव चलते थे, तो निगेटिव खैर जी हमारे नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत ही कम चलेंगे। लेकिन व्यर्थ जो चल रहे थे उसका भी परसेंटेज काफी कम कम होता जाएगा। और इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा, हमारा बाबा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा लगेगा। पहले भी हम योग में बैठते थे, लेकिन मूल्यों का अभ्यास कर रहे, समय संभल कर रहे, तो देखना कि योग की क्वालिटी बढ़ेगी। पेपर्स आएंगे, परिस्थितियां आएगी, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम इनसे न्यारा होकर बाबा से कनेक्ट हो पाएंगे। ये वो स्टेज है। अब इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि हमारे अंदर शक्तियां आने लगेगी, है ना। अब जी कोई कहे कि ये तीनों खजाने हम सफल नहीं कर रहे, फिर भी मेरे अंदर योग अच्छा लगता है, फिर भी मेरे अंदर, नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। ये बेसिक बाबा ने विधि बताई है, इसको अपना कर ही आप बाप समान बन सकते हो। तो बाप समान बनना अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। सर्व शक्तियों के अधिकारी संकल्प के आधार से ही बना जा सकता है, और संकल्प के लिए, संकल्प का ही आधार है हमें बाबा से कनेक्ट रखने के लिए, है ना। वो क्वालिटी हो और कम हो, और ये हमारे अंदर जितना ज्यादा समय रहता है, मतलब ड्यूरेशन हमारे अंदर, मन के अंदर बहुत कम संकल्प चल रहे, और जो भी चल रहे क्वालिटी वाले चल रहे। तो ये दोनों बातें हमें बाप से जोड़े रखती है, बाबा के नजदीक रखती है। और यही है कि फिर बाबा के संग का रंग शक्तियों के रूप में हम आत्मा के ऊपर चढ़ने लगता है। और फिर जो चंद्रवंशी का संस्कार कहो, सूर्यवंशी का संस्कार कहो, या फिर सूर्यवंशियों के कर्तव्य कहो, महादानी बनना तो चंद्रवंशियों का काम नहीं है, क्योंकि जब तक सर्वशक्तियां हमारे अंदर नहीं आती, हम दूसरों को कैसे देंगे, महादानी बन ही नहीं सकते, राइट। महादानी तो वरदानी के पहले की स्टेज है। हम शक्तियों का दान कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन वरदानी तो क्या हुआ, हमने उसे वो शक्ति दे दी और उसे वो शक्ति मिली, उसने वो अनुभव किया, है ना। तो इस तरह से फिर हमें समय, संकल्प और सर्व शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे हमें यथार्थ रीति विधिवत उसे खर्च करना पड़े, पहले अपनाना पड़े और फिर खर्च करना पड़े। इसी के ऊपर आज की मुरली बाबा ने पूरी चली है, और उसमें से कई बातें हम कर भी रहे हैं, राइट। ये कोई 1-2 महीने का या 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये सालों साल का है। और ये जमा मतलब क्या है, अभी मेरा जमा हो गया, मैं 10 साल की हो गई, नहीं, ये थ्रू आउट लाइफ का प्रोसेस है, राइट। तो जो जितना उसको हम, अभी मुझे तो अपनी लाइफ का पता नहीं है ना। साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि कोई शरीर का भरोसा नहीं है, आज सब कुछ किया और कल शरीर छूट गया। तो इसीलिए हर घड़ी मम्मा समझती थी ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना है। आज का दिन मुझे मिला, तो आज के दिन में ही मुझे बेस्ट क्या क्या करना है, उसके लिए तो मुझे शक्ति चाहिए, है ना, समय चाहिए, संकल्प भी श्रेष्ठ निर्माण करने की शक्ति चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे अगर पहले से ही अभ्यास होगा समय सफल करने का, तो ही मैं सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकती हूँ। तो ओरिजिन है कि समय को सफल करना, राइट। तो इस तरह से मेरा चिंतन चला। सुषमा बहन बोलिए 1 मिनट में, फिर हम साकार मुरली के लिए जाएंगे। नहीं दीदी, आपने अभी ये बोला था ना कि बाबा ने बोला किसी का कुछ पता नहीं चलता है, उस विषय पे मेरे को बस ऐसे ही बोलना था। आज मेरा मन सुबह से ही बहुत रो रो के परेशान था, कंट्रोल भी किया था, फिर भी मैं हिम्मत करके मुरली में जुड़ी। आज भाई खत्म हो गया था। कौन भाई? मेरा भाई। लौकिक भाई? हाँ जी। अच्छा, तो शरीर ही खत्म हुआ ना, है हाँ ना। वही ना, उसी बात बाबा की बात जो आपने बोली थी ना अभी, उसी बात पे हम्म। टच हुआ बोलने के तो लिए।
शरीर ही खत्म हुआ, दुख नहीं करना है। कोई भी आत्मा जब हाँ जी, शरीर हाँ जी। छोड़ती है, दुख नहीं करना है, क्योंकि आपका स्नेह है तो उसको आप आत्मा के अच्छे ही वाइब्रेशंस जाए, आपके स्नेह का रूप शुद्ध हो, आत्मिक हो, नहीं तो फिर आप दुख के वाइब्रेशन भेजेंगे। हाँ, लगता है मुझे कहने के लिए थोड़ी ना मतलब कुछ है, लेकिन मैं भी जो बता रही हूँ मुझे भी यही करना है। अगर कोई नजदीकी रिश्तेदार को हो या यस। फिर हमारा कोई स्नेही को हो शरीर छोड़ता है, तो जो मैं बता रही हूँ वो खुद को भी करना है। और जो बाबा बता रहे हैं ना, मैं मतलब क्या है, बाबा से ही तो हम सीख रहे हैं, क्योंकि बाबा जी तो जी। अपने बच्चों को दुख से बचाना चाहते हैं। जो शरीर छोड़ा वो भी दुखी ना हो, और जो शरीर में है वो आत्मा, वो भी दुखी ना हो। इसी के लिए जो बाबा विधि यहाँ बताते हैं, उससे ज्यादा परसेंटेज में हमें अपनाना है। राइट। अभी ऐसा ही यस। सोचेंगे हम सभी, उसके लिए 1 मिनट योग करेंगे, है ना, कि अच्छे घर में जाए। और बाबा से ज्ञान लिया था क्या उन्होंने? नहीं दीदी, ज्ञान में नहीं थी। हाँ ठीक है, हम ऐसी शुभ भावना रखते हुए कि भाई वो अपने पिता को जान ले, पहचान ले, नेक्स्ट जन्म ही उनको ऐसा मिले, इस भावना से हम उनके लिए 1 मिनट योग जरूर करेंगे। ठीक है। तो कोई बता सकता है अभी यस दीदी। साकार मुरली से कोई पॉइंट मैच करती है? ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे आज अव्यक्त मूल्य की हेडलाइन है कि बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। यानी जब हम जो बाबा से जो खजाने जब हम प्राप्त करते हैं, उसका मूल आधार है अमृत वेला का समय, जो जो जिस समय हमें बाबा देते हैं। तो साकार मूल्य में आज अमृत वेले के समय के लिए सब कैसे सफल करना है, उसके लिए बहुत बाबा ने आज कहा है। और जैसे कि अमृत वेले के समय हम बाबा से अगर सर्व प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बाबा से भी हमें प्रीत भी रखनी है। इसका भी पॉइंट भी आज आया है तो साकार मूल्य में। जब जी हमारा प्रीत बाबा के साथ जुड़ा रहेगा, और हम बाबा के साथ सब संबंध जोड़ सकेंगे, तब जाकर हमें जो सारी खजाने हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और महादानी भी बन सकते हैं। बहुत दीदी अच्छा। ओम शांति। समय का जिक्र दोनों दीदी मुरलियों में आया है। हाँ बोलिए। दीदी जो क्वेश्चन आंसर है ना, तो जो हमारा जो व्यर्थ संकल्प चलता है, जो खजाने जो व्यर्थ हम करते हैं, तो उसको बचाने के लिए आज पूरा वही बाबा ने उत्तर में कहा है कि जो कुछ बीता ड्रामा की भाभी, तो जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक हो, धंधे में घाटा पड़े, लेकिन संशय पैदा ना हो। संशय जहाँ पैदा होता है वहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं दीदी, तो फिर हमारे जो खजाने हैं वेस्ट जाते हैं। तो इसको जी कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं, तो आंसू बहाते रहेंगे, यानी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, समय बर्बाद होगा। तो निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। जी। और एक समय सफल करने के लिए बाबा ने साकार मुरली में भी एक डायरेक्शन दिया है, वो कौन सा है? इस शरीर पर दीदी ये कोई भी भी भरोसा नहीं है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। तो इसमें सर्व खजाने भी आ जाते हैं, जो जिसे जो हमें प्राप्त हुए हैं, सब कुछ हमें सफल कर देना है इसमें। हाँ ये भी है। और एक है जो मैं सोचती हूँ कि ये आंसर होना चाहिए। ओम और शांति दीदी दीदी, मकान के आज लिए बाबा बोला ने है। बताया कि पूज कि मकान के लिए बोला बाबा ने। वायुदेव मकान। रूप में हाँ पावन पुत्र के रूप में पूजन कर रहा है। नहीं सुषमा बहन, आपने सही बताया कि रूहानी हॉस्पिटल खोल दो, है ना। तो समय सफल करने के लिए यह भी हाँ, एक। मकान के मर जाओगे, मकान बनाया मर जाओगे तो क्या करोगे? हाँ तो उससे ज्यादा जो है जहाँ पर भी है, तो थोड़ा सा जगह बाबा की सेवा के लिए रख दो, है ना। फिर बाबा ने जो वरदान में है वरदान। कि शाम हाँ महिमा ऐसे ये साकार अव्यक्त में भी है, अतीन्द्रिय सुख है, इसके सिवाय अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का जिक्र किया, नाम मान शान भी आया। जी। ये और बहुत जो हाँ अच्छा। दीदी, स्लोगन वरदान स्लोगन में भी है ना, निष्काम सेवादारी जो रहेंगे उनको व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। और जो स्लोगन में भी है कि अपनी गलती दूसरे पर लगाना, यह भी परचिंतन है। इससे तो बहुत सारा समय बर्बाद होता है और अपना भी कुछ कल्याण भी नहीं होता है। हम्म।
है ना। तो इस तरह से है और भी पॉइंट्स, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आज हम यही रुकते हैं। और जाने से पहले मैं ओम शांति बोलूंगी, तब हम क्लास हमारा समाप्त करेंगे। तब तक जिस भी आत्मा ने शरीर छोड़ा है उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए उनको योगदान देंगे। ओम शांति, शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल हम मिलेंगे अगली मुरली लेकर। ओम शांति।